नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य अकेडमी के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पेट जो 2025 है उसका फॉर्म आ चुका है, ठीक है। और 2 तारीख को विज्ञापन जारी हो गया था और आज से ही फॉर्म भरना चालू हो गया है। 14/5/2025 से फॉर्म भरना चालू हो गया है और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 17/6 यानी 17 जून को इसकी अंतिम तिथि होगी। और आप लोग संशोधन इसमें 24/6/2025 तक कर सकते हैं। तो पेट 2025 जो परीक्षा होगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस पे 3 साल का वैलिडिटी इसकी बढ़ा दी गई है, ठीक है। 2025 से ही 3 सालों के लिए वैलिड होगा ये। ऐसा इसमें हर साल होगी परीक्षा और वो परीक्षा 3 साल के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, वैलिड होगी, ऐसा इसी में नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है। तो ये फॉर्म आप जरूर भर दें। यूपी SSS की जितनी भी पोस्ट आएगी उत्तर प्रदेश में समूह ग और घा के लिए, वो सब जो है इसी के अंतर्गत आएंगी, पेट के अंतर्गत ही। तो इसमें ये बात 2.2 पे लिखी हुई है कि प्रारंभिक आहारता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा और प्राप्त अंकों अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होगा, ठीक है। और जो नॉर्मलाइज्ड अंक होंगे उसके आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पे ऐसा किया जाएगा, ठीक है। और इसमें बाकी सब तो वैसे ही है जैसे पहले था, आप लोग उसके बारे में तो जानते ही होंगे। बाकी फॉर्म भरने के क्रम में फ़ोटो, हस्ताक्षर और ये सब। इसमें इन्होंने फीस भी इस बार जो है थोड़ी ज़्यादा कर दी है। फीस इस बार से इसकी 185 होगी। 160 आवेदन शुल्क है, 25 प्रोसेसिंग है जनरल कैटेगरी में। तो जनरल ओबीसी 185 है, SC ST में 95 रुपये है और दिव्यांगी हेतु 25 रुपये है। तो इतना ही महत्वपूर्ण है कि ये 3 वर्षों के लिए हो गया है और इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी भी आने वाली है। लेखपाल की है, BDO की है, ठीक है, और ASO की भर्ती है। तो काफ़ी भर्ती इस वाली परीक्षा से आने वाली है। तो आप लोग इस फॉर्म को तो छोड़िएगा मत कर, ज़रूर से ज़रूर भर दीजिएगा। अब इस एग्ज़ाम के जो पाठ्यक्रम है उसकी बात कर लेते हैं। पाठ्यक्रम बदला नहीं गया है और इसमें भारतीय इतिहास के 5 सवाल आएंगे, ठीक है। और काफ़ी लंबा चौड़ा है इसमें चैप्टर। तो सिंधु घाटी से है, वैदिक से है, बौद्ध जैन से है, मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत, मुगल, मराठा, ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, इससे 5 सवाल है। और राष्ट्रीय आंदोलन से 5 सवाल है, यानी इतिहास से 10 सवाल होंगे टोटल। स्वाधीनता के लिए संघर्ष, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा, महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 और भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इससे करीब 5 सवाल रहेंगे। तो ये इतिहास के टोटल 10 सवाल होंगे। भूगोल से 5 सवाल होंगे, ठीक है। भूगोल का भी सिलेबस इसमें है, भारत भूगोल है और भारत एवं विश्व के राजनीतिक, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, अर्थव्यवस्था से भी 5 सवाल रहेंगे, ठीक है। और अर्थव्यवस्था का भी वही सिलेबस है जो पहले था। 1947 से 1991 तक भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगी। उसमें योजना आयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था है और 1914 के बाद की कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST, ये सब रहेगा। भारतीय संविधान में 5 सवाल रहेंगे, जिसमें संविधान की विशेषताएं हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, मौलिक अधिकार कर्तव्य है, संसदीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, ये सब रहेंगी। इनमें इसके जो है 5 सवाल रहेंगे। सामान्य विज्ञान के तो विज्ञान के तीनों, प्रारंभिक गणित से 5 सवाल रहेंगे, ठीक है। और हिंदी से भी 5 सवाल रहेंगे इसमें, अंग्रेजी से भी 5 सवाल रहेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में एक जो है गद्य भी रहेगा और व्याकरण से सवाल रहेंगे। फिर इसके बाद
रीजनिंग से भी 5 सवाल रहेंगे, जो तर्क शक्ति है उससे। करंट अफेयर्स के 10 सवाल आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के 10 सवाल, जनरल स्टडीज़ के सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल रहेंगे। इसमें भारत पड़ोसी है, देश राजधानी मुद्रा है, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और भारतीय और विज्ञान परिषद। फिर इसके बाद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल। इसके बाद भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। इससे भी ये सब जो है टोटल मिलाकर के 10 सवाल रहेंगे। फिर अगला सेगमेंट रहेगा हिंदी गद्यांश का, उसके 10 सवाल रहेंगे। 2 गद्य आएंगे, 5-5 सवाल उसमें रहेंगे, ठीक है, 2 गद्य। फिर ग्राफ और टेबल, इसके 20 सवाल दोनों में रहते हैं, ठीक है। 5-5 के 2 ग्राफ रहेंगे और तालिका जो यानी कि टेबल जो है वो 5-5 की 2 रहेंगी। तो ये आपको स्पेशली पढ़नी है। तो ये इसमें मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेरे खुद के 2 बार 99% आइल रहे हैं, तो मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ कि इसमें मैंने कैसे किया था। ये मेरा 2023 का पेट का है, ठीक है। और इसमें देखिए मेरे 56 नंबर थे उस समय, और फिर नॉर्मलाइज्ड हो गया था 56.9 यानी कि 57, और 99.76% आइल था, नहीं करीब 8, 99.8% आइल था मेरा। और मैंने करीब 2023 के सभी एग्जाम में एलिजिबल हो गया था। तो ये करने का यही है कि जीएस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है, लूसेंट वगैरह से काफ़ी वीडियो आते रहते हैं। और तालिका वाले एग्जाम जो 20 नंबर के हैं, और रीजनिंग के जो 5 नंबर का है, और मैथ जो 5 नंबर की हैं, यानी कि 30 नंबर का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी शॉर्ट में तैयार हो जाएगा। तो ये आप तैयार कर सकते हैं पीवाईक्यू से ही। रीजनिंग पीवाईक्यू से बाहर नहीं जाती है इसमें, तो वो और 20 नंबर की जो ग्राफ और तालिका है वो। और इसके बाद जीएस में आप ठीक ठाक कर लीजिए, जैसे संविधान है, छोटा छोटा सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एकदम अप टू डेट अगर आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। 10 नंबर की जो करंट अफेयर्स है उसको भी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी है, तो इसी की बदौलत इसमें जो है इतना परसेंटाइल आ जाएगा आपका। 2000 ये मेरा 2022 का पेट का है, ठीक है। तो 2022 के पेट में भी मेरे 73 नंबर थे, नॉर्मलाइज्ड हो गए थे 76, और 99.19 परसेंटाइल बना था। और करीब जितना भी नॉर्मल बीए वाले, बीएससी वाले जो एग्ज़ाम थे, नॉर्मल बीए बीएससी वाले, उसमें मैं एलिजिबल हो गया था, जिसमें वो मांगा था इस तरह का। तो 2 बार मैंने 99 परसेंटाइल इसमें लिया है, और ठीक ठाक स्कोर रहा है। बहुत लड़के और भी थे जो इससे अच्छा भी स्कोर किए थे। तो करने का बस यही एक तरीका है कि आप रीजनिंग, आप मतलब जीएस आपकी पहले से पढ़ी होगी ही, थोड़ा बहुत रिवीजन करना है उसमें, आजकल तो लड़के बहुत पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। मेन फोकस वही तालिका वाले सवालों में आप रखिएगा, क्योंकि वो सीधे सीधे 20 नंबर है, और रीजनिंग के 5 और मैथ के 5, तो सीधे सीधे उस सेगमेंट से 30 नंबर है। बाकी 70 जो अलग से है, हिंदी का गद्य आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग लगा के उसको, हिंदी का गद्य जो 10 नंबर का है उसको आप सही मान सकते हैं। करंट अफेयर्स आप पढ़ लेंगे 6 महीने का, तो आपके 10 में से कम 5-7 सवाल सही हो जाएंगे, वो ईजिली से मारा जा सकता है। क्योंकि कई बार ये होता है ना, जीएस में कहाँ से पूछ लेगा। तो उसके अलावा भी आप जो है 30 सवाल इनमें हिंदी में, मतलब गद्य में और इसमें करंट अफेयर्स में, ये सब मिला के जो 50 नंबर 60 नंबर का जो सेगमेंट हो रहा है, जो नॉर्मल है, उसमें आप आराम से मार सकते हैं। फिर जीएस में आपके कम से कम सवाल सही तो हो ही जाएंगे, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जिस हिसाब से फरवरी से जो यूपी SSSC अब काफ़ी अच्छा पूछ रहा है सवालों को, तो अभी भी उसी, अब मुझे लगता है कि जीएस के सवाल वो कठिन करेगा, ठीक है। वो सरल नहीं पूछेगा, वो एक स्तरीय सवाल पूछेगा।
तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि अब 3 साल के लिए है और भर्ती कम से कम 30,000 प्लस है। हम लोगों ने थंबनेल में बता दिया है, करीब 30,000 प्लस भर्ती इस वाले से रहेगी। तो आप इसको फॉर्म को ज़रूर भरें। और इसके बाद हम लोग अपने चैनल पर यूपी स्पेशल का जो भी सेगमेंट है, जो भी पोर्शन है, जो मेंस परीक्षाओं के लिए, जो यूपी ट्रिपल एससी की मेंस परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, वो हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे। जूनियर असिस्टेंट का भी 29 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी हम लोग यूपी स्पेशल वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग फॉर्म को जरूर भरिएगा और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।